रघुवंशी को शिलांग में लापता हुए अब 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। हर बीतते दिन के साथ परिवार की चिंता और पुलिस पर सवाल दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अब तक की जांच की धीमी रफ्तार से परिजन काफी नाराज हैं और उन्होंने इस केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। शनिवार को पुलिस ने खोजबीन के नाम पर हलचल तो जरूर दिखाई, लेकिन वो भी काफी देर से। पुलिस ने सड़क के दोनों किनारों की झाड़ियों और घास को कटवाया ताकि किसी तरह का सुराग मिल सके, मगर ये कार्रवाई भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस तरह की प्राथमिक जांच पहले ही हो जानी चाहिए थी। अगर एक्चुअली यहाँ पर अगर पूछताछ की जाए तो ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा केस, मगर यहाँ पे पुख्ता पूछताछ नहीं की जा रही है। कोई भी एक पावर नहीं दिखाया जा रहा है पुलिस का। जो पुलिस एक पूछताछ के लिए कोई भी किसी को अरेस्ट करती है या फिर एक पूछताछ करती है, तो वो पावर नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ नॉर्मली पूछताछ चल रही है, जैसे कि गाइड से पहले दिन जो मैंने अभी आपको बताया, पहले दिन गाइड ने कुछ और बताया, आज मीडिया को गाइड कुछ और बता रहा है। तो पूछताछ मतलब पुलिस पावर नहीं है। और लोकली में सभी पुलिसों को, मतलब यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ। सिर्फ मैं लोकल जो सोहरा पुलिस स्टेशन है, मैं सिर्फ अभी सिंगल सोहरा पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब अपडेट वहीं से आ रहा है। शिलांग पुलिस अब राजा और सोनम से जुड़े हर शख्स से दोबारा पूछताछ कर रही है। उस गाइड को भी तलब किया गया है जो उनके साथ था। पूछताछ में गाइड ने बताया कि सोनम और राजा की 3 अन्य पर्यटकों से बातचीत हुई थी, जो बाद में उनके साथ देखे भी गए थे। पुलिस अब इन 3 पर्यटकों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। गोविंद रघुवंशी, जो लगातार शिलांग में डटे हुए हैं, पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला, तभी से पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन ना तो राजा के कपड़े अब तक फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और जो जैकेट 3 दिन पहले भेजी गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मुझे बिल्कुल अंदेशा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस, सोहरा पुलिस को सब आइडिया है कि कहाँ पे क्या चीज कैसे होती है। ऑलरेडी जहाँ जो इंचार्ज है वो ऑलरेडी यहाँ से 5 साल से पोस्टिंग में है, तो इन्हें अच्छा अनुभव है यहाँ का। मगर अब क्यों ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। सोनम रघुवंशी को अभी भी मृत ढूंढा जा रहा है। पिछले, मतलब जो राजा की डेड बॉडी मिली है उस दिन से आज तक भी सोनम रघुवंशी को जो खाई है, झरने हैं, रोड पे अभी 3 दिन से तो रोड पे जांच चल रही है। जो मेन रोड जहाँ पे राजा की बॉडी मिली थी, वहां से जो जैकेट मिला है, वहां पे मेन रोड पे जांच कर रहे हैं। अब मेन रोड पे क्या जांच कर रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है। गोविंद का आरोप है कि पुलिस इस पूरे केस को अभी भी खोजबीन तक ही सीमित रखे हुए है, जबकि ये मामला अपहरण या शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। वो कहते हैं कि 23 मई को जिस एरिया में सोनम और राजा थे, वहां की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड अब तक ठीक से खंगाली नहीं गई है। परिवार का आरोप है कि 2 हफ्तों में पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पर्यटक स्थल पर यह हादसा हुआ, वहां की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे ही नहीं हैं, जो बेहद हैरान करने वाली बात है। ऊपर से जिस होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे, वहां के कैमरे की फुटेज भी पुलिस ने काफी देर से जुटाई। अब सवाल यही है कि इतने दिनों के बाद भी क्या सोनम का कोई सुराग मिल पाएगा? क्या पुलिस की जांच अब किसी ठोस दिशा में जाएगी या परिवार को इंसाफ के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? रघुवंशी परिवार की एक ही मांग है, जांच अब सीबीआई को सौंप दी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और सोनम को जल्द से जल्द खोजा जा सके। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।